हेलो दोस्तों, आप सभी को प्रणाम करते हैं। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम पीयूष ग्रंथि के बारे में पढ़ने वाले हैं। बहुत दिनों से वीडियो नहीं बना रहे थे, तबीयत ठीक नहीं था, इसलिए हम वीडियो नहीं बना रहे थे। अब लगा कि तबीयत ठीक है तो वीडियो बना रहे हैं आपको लिए। आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिएगा और देखिएगा, लाइक कमेंट जरूर करिएगा। तो आइए आज इस वीडियो में हम पीयूष ग्रंथि के बारे में पढ़ेंगे कि पीयूष ग्रंथि के क्या काम हैं। जैसे कि ग्रंथि जो होता है वो कुछ ग्रंथि हार्मोन बनाता है, कुछ ग्रंथि एंजाइम बनाता है और कुछ ऐसा ग्रंथि है जो हार्मोन एंजाइम दोनों बनाता है, जिसे मिश्रित ग्रंथि कहा जाता है। जैसे अग्नाशय मिश्रित ग्रंथि। इसी तरह से जो पीयूष ग्रंथि, इसके अगर कहने का मतलब यह कहाँ पाया जाता है, अगर आपसे पूछा जाए कि पीयूष ग्रंथि की अवस्थिति कहाँ होता है, माने कहने का मतलब यह कहाँ पर होता है, तो ब्रेन में होता है। हमारे जो मस्तिष्क होते हैं, माने कहने का मतलब जो ब्रेन होता है, इसमें पीयूष ग्रंथि होते हैं। और पीयूष ग्रंथि की अगर बात किया जाए तो ये जो हार्मोन बनाते हैं, वो आप देख रहे हैं कि इस बोर्ड पर 7-8 हार्मोन का नाम दिया हुआ है, जो इन्हीं के द्वारा बनाते हैं और कंट्रोल किया जाता है। इसलिए इसको मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है कि बहुत सा बनने का मतलब ग्रंथि को ये कंट्रोल करके रखते हैं, इसलिए पीयूष ग्रंथि के मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। और इसके अवस्थिति ब्रेन में होते हैं। अगर पीयूष ग्रंथि की बात किया जाए तो पीयूष ग्रंथि के 2 भाग होते हैं, एक अग्रभाग, एक पश्च भाग। माने कहने का मतलब कुछ ऐसा हार्मोन उनके आगे वाला भाग से छूटते हैं और कुछ ऐसा हार्मोन पीछे वाले भाग से। इसलिए पीयूष ग्रंथि के 2 भाग होते हैं, अग्र भाग और एक पश्च भाग। पश्च भाग से भी कुछ हार्मोन छोड़ा जाता है और अग्र भाग से भी। तो 2 भाग होते हैं। पीयूष ग्रंथि की अवस्थिति ब्रेन में होता है। पीयूष ग्रंथि के मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है, क्योंकि बहुत सा हार्मोन के और ग्रंथियों का आपस में कंट्रोल करके रखते हैं, इसलिए मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। यह दूसरे सबसे छोटी ग्रंथि है। माने कहने का मतलब पीयूष ग्रंथि की अगर बात किया जाए तो यह दूसरा सबसे छोटी ग्रंथि है, ठीक ना। इनका अगर वजन की बात किया जाए तो वजन 0.5 ग्राम होता है। माने कहने का मतलब बहुत छोटा सा होता है, ठीक ना। ये ब्रेन में होते हैं, लेकिन इनका वजन देखिए, कहने का मतलब वजन होता है 0.5 ग्राम। माने बहुत काफी कम वजन है। इसलिए इनका कहने का मतलब आकार भी होगा तो कहीं ना कहीं बहुत छोटा ही होगा, क्योंकि जिसका वजन ही कम है उसका आकार भी बहुत छोटा होगा। तो ये कहने का मतलब आकार की अगर बात किया जाए तो यह मटर के दाने के आकार के होते हैं। यहाँ पर लिखे होंगे यह मटर के दाने के आकार के होते हैं, ठीक ना। ये कैसा आकार का होता है? मटर के दाने के आकार का होता है। यह 2 भागों में बटा होता है, अग्रभाग, पश्च भाग। आपको हम बताएंगे कि अग्रभाग से कौन कौन से हार्मोन छोड़ते हैं, पश्च भाग से कौन कौन से हार्मोन छोड़ते हैं, और वो जो हार्मोन छोड़ते हैं, हमारे शरीर में हार्मोन के क्या काम है, कौन सा हार्मोन कौन काम करता है, उसके बारे में भी हम बताएंगे। हार्मोन बहुत सा जो शरीर के बहुत सा जो लक्षण होता है, उससे आदमी को हार्मोन के द्वारा ही पता लगता है। आप देखते हैं कि जो बच्चा होते हैं, 3 साल 4 साल के बच्चे होते हैं, वो धीरे धीरे जो सियान होते हैं तो उसमें तरह तरह के हार्मोन बनने लगते हैं, फेस पर दाढ़ी मुछाने लगते हैं, बहुत सा परिवर्तन भी देखने के लिए होते हैं। तो ये सब कहीं ना कहीं परिवर्तन आप जो भी मनुष्य में देख रहे हैं वो कहीं ना कहीं हार्मोन के ही द्वारा होते हैं। एक व्यक्ति के जब धीरे धीरे उम्र धीरे धीरे बढ़ते हैं तो हार्मोन के अनेक सा रिसाव के कारण उनमें अलग अलग परिवर्तन, आवाज में कड़ापन, और कहने का मतलब जो दाढ़ी मूछ फेस पर आना, ये सब हार्मोन के ही कारण होता है। तो आइए हम पीयूष ग्रंथि के बारे में पढ़ते हैं। आप जान गए कि यह ग्रंथि हार्मोन बनाता है। यह ग्रंथि ब्रेन में पाया जाता है। इसका अवस्थिति कहाँ होता है? ब्रेन में। इसे मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। माने बहुत सा ग्रंथियों को कंट्रोल करके रखते हैं, हार्मोन भी बनाते हैं, और बहुत सा ग्रंथि के आपस में कंट्रोल करने के भी इनमें पावर है, इसलिए इसे मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। इसका आकार मटर के दाने के आकार का होता है, बहुत छोटा होता है, इसलिए इसका वजन भी छोटा होता है। मैंने कहने का मतलब 0.5 ग्राम का वजन है। ये 2 भागों में बटा होता है। ये 2 भागों में बटा होता है, एक अग्रभाग, एक पश्च भाग।
अब आइए इनके द्वारा जो बनाए गए हार्मोन के बारे में अगर बात किया जाए तो पहला हार्मोन है जीएच हार्मोन, जिसे कहा जाता है ग्रोथ हार्मोन। जीएच हार्मोन कहने का मतलब ग्रोथ हार्मोन। आप देखते हैं कि किसी व्यक्ति का हाइट बहुत कम हो जाता है और किसी व्यक्ति का हाइट बहुत ज्यादा हो जाता है, आप देखते होंगे। तो वो जो कहने का मतलब बहुत ज्यादा लंबा हो जाता है, चाहे कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा छोटा हो जाता है, तो कैसे होता है? यही जो ग्रंथि है, जो पीयूष ग्रंथि है, जो हार्मोन बनाता है कौन? ग्रोथ हार्मोन यानी जीएच हार्मोन। यही जब कहने का मतलब बहुत कम मात्रा में छूटने लगता है तो व्यक्ति की एक सामान्य हाइट से भी कम हाइट हो जाते हैं, और इसका जब रिसाव ज्यादा मात्रा में हो लेता है तो कहने का मतलब बहुत हाइट हो जाता है, बहुत लंबा हो जाता है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इसी ग्रंथि के योगदान है जो लंबाई की वृद्धि करने में, मनुष्य के जो लंबाई को वृद्धि करने में अगर ग्रंथि के योगदान तो पीयूष ग्रंथि के, क्योंकि यही ग्रंथि जीएच हार्मोन बनाता है जिससे ग्रोथ हार्मोन कहा जाता है। आपको यहाँ लिखा मिलेगा कि इसे वृद्धि हार्मोन भी कहा जाता है। माने पीयूष ग्रंथि के द्वारा एक हार्मोन बनाया जाता है जीएच हार्मोन, जिसके पूरा नाम हुआ ग्रोथ हार्मोन, जो वृद्धि माने मनुष्य के लंबाई में वृद्धि करने के काम करते हैं। अगला है टीएसएच हार्मोन। अगला कौन हार्मोन है? टीएसएच हार्मोन। इसके क्या काम है? उत्तेजक थायराइड ग्रंथि को हार्मोन बना। माने कहने का मतलब ये जो ग्रंथि है टीएसएच, माने कहने का मतलब जो पीयूष ग्रंथि के जो कहने का मतलब हार्मोन है उसका इसका यह काम है कि जो थायराइड ग्रंथि होता है, अब आपसे कोई पूछा जाए कि थायराइड ग्रंथि कहाँ होता है, तो थायराइड ग्रंथि गला में पाया जाता है, जो थायरोक्सिन नामक हार्मोन छोड़ते हैं। थायराइड ग्रंथि गला में होते हैं जो थायरोक्सिन नामक हार्मोन छोड़ते हैं, और यही थायरोक्सिन नामक हार्मोन के जब कमी हो जाता है मनुष्य में तो घेघा रोग हो जाता है। आप देखते होंगे किसी किसी के जो कहने का मतलब गला फूल जाता है तो आयोडीन के कमी से, अगर आयोडीन की मात्रा आपके शरीर में कम है तो थायराइड ग्रंथि के द्वारा थायरोक्सिन हार्मोन कम बनेगा। जब थायराइड ग्रंथि के द्वारा थायरोक्सिन हार्मोन कम बनेगा तो आपका जो कहने का मतलब हार्मोन की कमी होगा तो धीरे धीरे जो ग्रंथि हो, जो गला के थायराइड ग्रंथि वो फूलने लगेगा और यहाँ पर घेघा रोग हो जाता है। जो समुद्र के तट में, ठीक ना, जो समुद्र के तट में लोग जो रहते हैं बस्ती, उनको ये सब कहने का मतलब ये बीमारी नहीं होता है, क्योंकि समुद्र में आप जानते हैं कि नमक उमक पाया जाता है, तो वो सब जो तट पर रहने वाले लोग के घेघा रोग के प्रॉब्लम नहीं होता है। तो कहने का मतलब जो टीएसएच हार्मोन है वो थायराइड ग्रंथि, क्योंकि थायराइड ग्रंथि भी हार्मोन बनाता है और थायरोक्सिन हार्मोन बनाता है, तो ये उस ग्रंथि को उत्तेजक करते हैं क्योंकि आप हार्मोन बनाइए, ठीक ना। तो ये टीएसएच हार्मोन के यही काम है कि थायराइड ग्रंथि के उत्तेजना करना, माने कहने का मतलब उसको उत्तेजना करना कि आप हार्मोन बनाइए। अगला है एफएसएच हार्मोन। अगला है एफएसएच हार्मोन। इसका काम है जनन और प्रजनन हार्मोन करना, माने कहने का मतलब जनन प्रजनन में जो सहायता होता है वह यही हार्मोन करते हैं। बात समझे ना? तो जनन प्रजनन में हार्मोन सहायता एफएसएच हार्मोन करते हैं। अगला है एलएच हार्मोन। अगला हार्मोन कौन है? एलएच हार्मोन। यह पेशाब में पानी की मात्रा का संतुलन करता है, माने जो कहने का मतलब जो एलएच हार्मोन है जो पीयूष ग्रंथि के द्वारा छोड़ा जाता है वह पेशाब में पानी के मात्रा के संतुलन करता है। आप जानते हैं कि एक स्वस्थ व्यक्ति के एक दिन में 1.5 से 1.5 लीटर एवरेज पेशाब होना चाहिए, ठीक ना। अब उस पेशाब में पानी के मात्रा के संतुलन करने के कौन सा हार्मोन काम करेगा? तो वो एलएच हार्मोन काम करता है, माने पेशाब में कितना मात्रा में पानी होना चाहिए। ऐसे शरीर में 65 से 70% पानी पाया जाता है। आप अगर पानी न भी पीते हैं, कम भी पीते हैं, तब भी शरीर में पानी होता है, क्योंकि आप भोजन खाते हैं तो उसमें से भी जो भोजन पार्ट बाई पार्ट में टूटता है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में पार्ट बाई पार्ट में टूटता है तो ग्लूकोज बनता है, जल भी बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी बनता है, जो कहने का मतलब हम लोग ऑक्सीजन के रूप में जब वायु लेते हैं बाहर से तो उसमें ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन सभी लेते हैं। ऐसा नहीं कि ऑक्सीजन ही खाली लेते हैं, सिर्फ ऑक्सीजन नहीं लेते हैं, हम लोग सांस के रूप में वायु लेते हैं। वायु में ऑक्सीजन 21% होता है,
कहने का मतलब नाइट्रोजन 78% होता है, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% होता है, ठीक ना। कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% होता है। तो ये आप जब सांस लेते हैं तो ये सब चीज लेते हैं, जब छोड़ते हैं तो 21% ऑक्सीजन लेते हैं और 17% ऑक्सीजन छोड़ते हैं। तो ये जो 4% जो ऑक्सीजन होता है वो कहीं ना कहीं भोजन के तोड़ने में योगदान करता है और शरीर की कोशिका में ऑक्सीजन होते हैं। और यही जब भोजन जब पार्ट बाई पार्ट में टूटते हैं तो उसमें से जल, कार्बन डाइऑक्साइड के भी निर्माण होता है। तो जब लेते हैं तो ऑक्सीजन 0.03% और छोड़ते हैं तो करीब 4% के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। ऑक्सीजन लेते हैं 21%, छोड़ते हैं 17%, और कार्बन डाइऑक्साइड 0.3% लेते हैं और छोड़ते हैं 4%। तो यही ऑक्सीजन जो भोजन तोड़ते हैं तो उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड के भी निर्माण होता है, तो वही बाद में हम लोग छोड़ते हैं। तो कहने का मतलब जो एलएच हार्मोन का काम है कि पेशाब में पानी की मात्रा को संतुलन करना। बात समझ गए। अगला है एडीएच हार्मोन। यह हार्मोन एडीएच हार्मोन के काम है महिला में दूध बनाना, ठीक ना। अगर आपसे पूछा जाए कि ये जो एडीएच हार्मोन, नहीं ये गलती हो गया, ये हार्मोन जो एलएच हार्मोन है ना, एलएच हार्मोन के काम है जनन में प्रजनन हार्मोन करना, ठीक ना। आप ये बात के जानिए कि जो एलएच हार्मोन है ना, एलएच हार्मोन पेशाब में पानी की मात्रा का संतुलन नहीं करता, यह जनन प्रजनन में ही सहायता करता है। माने एफएसएच हार्मोन और एलएचएच हार्मोन जनन प्रजनन में ही सहायता करता है। एडीएच हार्मोन जो है, ठीक ना, एडीएच हार्मोन जो है वह पेशाब में पानी की मात्रा का संतुलन करता है। माने पेशाब में पानी की मात्रा का संतुलन कौन करता है? एडीएच हार्मोन, ठीक ना। आप देखते हैं कि कभी कभी ऐसा हो जाता है कि तुरंत तुरंत पेशाब लगता है। आप कहूँ परीक्षा देने जाइए, चाहे कुछ ऐसा टीवी में कुछ ऐसा मैच चल रहा है, तो आपको कुछ अंदर से ऐसा हड़बड़ी हो जाता है, जब तुरंत तुरंत पेशाब करने जाते हैं, बाथरूम जाते हैं, तो उस समय आपका जो हार्मोन सक्रिय हो जाता है वो यही हार्मोन है, एडीएच हार्मोन ही है, जो आपका दम करने का मतलब आप कहूँ गए हैं तो तुरंत तुरंत आपका पेशाब उसाब लग रहा है, ठीक ना। तो अब कहने का मतलब कौन सा हार्मोन सक्रिय हो गया आप में? यही एडीएच हार्मोन ही सक्रिय हो गया, जिसके कारण आपको तुरंत तुरंत पेशाब उसाब लगता है। जैसे आदमी परीक्षा देने जाता है तो एग्जाम हॉल में बैठे रहते हैं और बार बार पेशाब करने जाते हैं, तो उस समय कहने का मतलब यही हार्मोन जो होता है ना, यही सक्रिय हो जाता है, माने फास्ट काम करने लगता है। तो आप ये जानते हैं कि पानी में मात्रा को संतुलन, पानी कहने का मतलब पेशाब पानी का संतुलन करता है, तो यही हार्मोन उस समय सक्रिय हो जाता है, जिससे आपको बार बार पेशाब लगता है, आप पेशाब करने जाते हैं। अगला है पीएच हार्मोन, ठीक ना। अगला कौन है? पीएच हार्मोन। यह महिला में दूध बनाता है, माने कहने का मतलब जब महिला कहने का मतलब गर्भवती होते हैं तो उनके स्तन में जो दूध बनाने के काम करते हैं वह यही हार्मोन है, पीएच हार्मोन। बात समझे ना? कौन सा हार्मोन? पीएच हार्मोन, जो महिला में दूध बनाने के काम करते हैं। दूध रिसाव के काम अदर हार्मोन करते हैं, माने दूसरा हार्मोन है जो दूध रिसाव के काम करते हैं। इनका सिर्फ काम है, पीएच हार्मोन के सिर्फ काम है कि दूध बनाना, ठीक ना। तो यह दूध बनाने के काम करते हैं। जबकि एक है ऑक्सीटोसिन हार्मोन, ठीक ना। अगला हार्मोन है ऑक्सीटोसिन हार्मोन, जो दूध के बाहर निकालने में काम करता है। माने दूध बनाने के काम पीएच हार्मोन करते हैं, जो महिला में दूध स्तन में बनता है। जब यह दूध बन जाते हैं तो उसे बाहर निकालने के काम ऑक्सीटोसिन हार्मोन करते हैं। जो स्तन में जो दूध बना हुआ है उसे बाहर निकालने के काम ऑक्सीटोसिन हार्मोन यही सक्रिय होता है, तो स्तन से दूध बाहर निकलता है। आप देखते हैं कि जो किसी गाय में दूध नहीं देते हैं तो उसे ऑक्सीटोसिन के सुइया दिया जाता है। अब हालांकि ये चीज पर बैन हो गया है। ऑक्सीटोसिन के सुइया देकर उस गाय से दूध उतारा जाता है और काफी मात्रा में दूध देता है, और इस ऑक्सीटोसिन हार्मोन के ही गाय में सुइया दिया जाता है। जिस गाय मान लीजिए कि दूध नहीं दे रहा है तो उस गाय में यही हार्मोन के सुइया दिया जाता है, जिससे उसका दूध रिसाव होता है। और यही जब कहने का मतलब सुइया जब गाय में पड़ते हैं, जब कहने का मतलब मवेशी की मृत्यु हो जाते हैं, तो ये मवेशी की मृत्यु हो जाने के बाद इनके शरीर में ये जो कहने का मतलब जो सुई ऑक्सीटोसिन के जो डॉक्टर के द्वारा जो सुई दिया गया वो संचित होते हैं, और फिर उससे जब
गिद्ध उद्ध चाहे करने का मतलब पशु पक्षी उक्षी खाते हैं तो उनका मृत्यु हो जाता है। तो आप देखते हैं कि जब गिद्ध के ज्यादा मात्रा में जो मृत्यु होने के मुख्य कारण यही है, ठीक ना, मुख्य कारण यही है कि कहने का मतलब ज्यादा मात्रा में गिद्ध उद्ध की जो मृत्यु हो रहा है। अगला है ACTH हार्मोन, ठीक ना, अगला है ACTH हार्मोन। यह एडेनिल ग्रंथि को संकेत भेजता है, माने अगला यह हार्मोन जो है ACTH हार्मोन, ACTH हार्मोन, यह हार्मोन एडेनिल ग्रंथि को संकेत भेजता है। अब एडेनिल ग्रंथि क्या है से समझिए। यह एडेनिल ग्रंथि किडनी दो होते हैं, किडनी के ऊपर पाए जाते हैं, माने कहने का मतलब जो वृक्क होते हैं, ठीक ना, इनके ऊपर पाए जाते हैं, किडनी के ऊपर एडेनिल ग्रंथि होता है। एडेनिल ग्रंथि आप देखते हैं कि आप कहूँ जाते हैं तो अंदर से कोई घबराहट होता है, कहने का मतलब आप चल रहे हैं एक सामान्य अवस्था में चल रहे हैं, आगे कुछ आ गया तो एकाएक आपके अंदर उत्तेजना करने का मतलब शरीर में आता है। तो वो कौन से ग्रंथि के द्वारा हार्मोन बनाता है? यही एडेनिल ग्रंथि। यही एडेनिल ग्रंथि जब सक्रिय होते हैं तो आपके जब करने का मतलब समान मात्रा में कहूँ जा रहे हैं और आगे कुछ आ गया, गाड़ी आ गया, चलने का मतलब सांप उप आ गया, तो आप एकाएक जो करने का मतलब आप अपने शरीर में जो उत्तेजना पैदा होता है वो यही ग्रंथि, यही एडेनिल ग्रंथि हार्मोन छोड़ता है जो आपको संकेत करता है आप किसी भी चीज से सावधान हो जाते हैं। तो यही एडेनिल ग्रंथि, तो यही एडेनिल ग्रंथि के हार्मोन बनाने के लिए उत्तेजन कौन करता है? यही ACTH हार्मोन, ठीक ना, यही ACTH हार्मोन एडेनिल ग्रंथि को संकेत भेजता है कि आप हार्मोन बनाइए। बात समझे? जो अग्रभाग से पीयूष ग्रंथि के आप जितना हार्मोन पढ़े ये सब अग्रभाग से छूटता है। इसमें से मात्र दो ऐसा हार्मोन है जो पीयूष ग्रंथि के पश्च भाग से छूटता है। उसमें से एक है ADH हार्मोन और एक है ऑक्सीटोसिन हार्मोन। माने ADH हार्मोन और ऑक्सीटोसिन हार्मोन पीयूष ग्रंथि के पश्च भाग से छूटते हैं। बाद बाकी जितना जो है GH, TSH, FSH, LH हार्मोन और ACTH हार्मोन ये सब पीयूष ग्रंथि के अग्रभाग से छूटते हैं। तो आइए आप एक अगला हार्मोन है MSH हार्मोन, इस हार्मोन के बारे में जानिए। अगला एक हार्मोन है MSH हार्मोन। यह मेलानिन के मात्रा के संतुलन करता है। यह कौन क्या करता है? मेलानिन के जो मात्रा, मेलानिन के मात्रा के संतुलन करता है। मेलानिन क्या है से समझिए। मेलानिन किसी भी शरीर के माने मनुष्य के जो शरीर होता है उसमें रंग देने के काम करता है। आप देखते हैं कि किसी का शरीर बहुत ज्यादा काला और किसी का शरीर बहुत ज्यादा गोरा है, ठीक ना। तो यही जो मेलानिन अगर किसी में कम मात्रा में मेलानिन है तो उसका कहने का मतलब गोरापन ज्यादा होगा, और किसी के ज्यादा मात्रा में मेलानिन है तो उसका कहने का मतलब थोड़ा सा काला होगा, सांवला होगा। बात समझे ना सब, ठीक ना। तो यही मेलानिन कहने का मतलब बाल जो काला होता है ये किसके वजह से होता है? मेलानिन के वजह से होता है। आप देखते हैं कि कहूँ फेस पर आप तिल टाइप के हो जाता है, वो तिल किसका बना होता है? मेलानिन के ही बना। जब मेलानिन ज्यादा मात्रा में कहूँ स्किन पर जम जाता है, माने कहूँ स्किन में इकट्ठा हो जाता है, तो वो ज्यादा मात्रा में इकट्ठा हो जाता है तो वहां के भाग काला हो जाता है और उसी को कहते हैं कि तिल है, ठीक ना। तो तिल कैसे बन जाता है? शरीर पर जो काला काला धब्बा होता है उसे तिल कहा जाता है। तो तिल कैसे बनता है? यही मेलानिन ज्यादा मात्रा में जब इकट्ठा हो जाता है तो उसी को वहां भाग काला हो जाता है, बुनका टाइप के काला हो जाता है, उसी को कहते हैं कि तिल है। तो ये मेलानिन के हार्मोन कौन करने का मतलब कंट्रोल करता है? MSH हार्मोन। और यह शरीर को रंग प्रदान करने के काम करता है। मेलानिन के क्या काम है? शरीर को रंग प्रदान करने के काम। आइए अब हम पीयूष ग्रंथि के बारे में आपको पूरे समझा दिए। इस वीडियो के माध्यम से हम अगर मान लिया जाए इस वीडियो में आपको कोई डाउट होगा तो आप कमेंट में लिखिएगा, लाइक शेयर जरूर से जरूर करिएगा। नमस्कार दोस्तों।